बहन मंडप में बैठी का इंतजार, और आपको उस कचरा आंटी के भाई की पड़ी है। आपको मेरे परिवार की इज्जत है या नहीं? क्या मेरे पापा मेरे बहन की कोई इज्जत नहीं है? हाँ? अगर नहीं समझ आता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरी बहन की टोली नहीं उठी ना, मैं हर रात को पार कर जाऊंगी। आज मुझे कोई भी रिश्ता याद नहीं है, ना मम्मी जी ना पापा जी ना आप। यहाँ चाहिए अबे, उससे मेरी बहन की शादी करनी है। हमारी इज्जत का लिहाज करो। जब तक तीर्थ भैया यहाँ नहीं आएंगे मैं कोई लिहाज नहीं रखूंगी। लड़ाई लड़ रहा है। अरे तो लड़ने दो, मरने दो भीख मंगे को। आपका बेटा डॉक्टर है, जान बचाएगा उसकी। मैं सब जानता हूँ चंद्रकांत मित्तल, सब पता है मुझे। ये लड़का तो सिर्फ एक ताना है, तीर्थ का निशाना तो वो सराफे वाली लड़की है। तीर्थ आएगा भी और तुझसे शादी भी करेगा, फिर चाहे मुझे उसे घसीट क्यों लगाना पड़े। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर ऋषि की हालत बहुत खराब हो जाएगी, क्रिटिकल हो जाएगा वो, और यहाँ पर किसी तरीके से बचा तो लिया जाएगा, लेकिन अब देखते हैं कि उसकी जान बचेगी कि नहीं, क्योंकि भाई यहाँ पर वो आग में जल गया था। अब हमने देखा था ना तीर्थ की किस तरीके की हालत है। यहाँ पर तीर्थ को पॉलिटिकल सीट नहीं मिलती है, और जो इस टिकट को ना देने वाले का कारण होता है वो होता है देविका के पापा, मतलब कृतिका के पापा। और कृतिका का भाई वो चाहते नहीं है कि अब शादी हो किसी तरीके से तीर्थ से, क्योंकि यहाँ पर उनको लग रहा है कि ये लड़का तो बहुत धोखेबाज है और ये किसी काम का नहीं है, और मैं यहाँ पर उसको सीट दूंगा ही नहीं, तो वो शादी नहीं करेगा। और वो ये बोल भी देता है देविका और कृतिका के सामने कि भाई वो तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता है कृतिका, सिर्फ सीट के लिए सारी चीजें कर रहा है, और यहाँ पर उसको अब सीट नहीं मिली है तो देखना वो तुमसे शादी भी नहीं करेगा, तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। यहाँ पर तीर्थ आता भी है, गुस्सा भी करता है, लेकिन शादी के लिए मना नहीं करता, और वो कृतिका को बोलता है कि मैं तभी ऐसा नहीं करने वाला हूँ, तुम्हें कभी धोखे में नहीं रखूंगा, तुम्हारे संग धोखा नहीं करूंगा, और तुमसे शादी करूंगा, और मैं मंडप में तुम्हें छोड़ के भी नहीं जाऊंगा। तो ये सारी चीजें सुनकर भाई थोड़ा सा देविका को अच्छा लग रहा है, लेकिन तीर्थ के पापा को गुस्सा आ रहा है, क्योंकि अब वो नहीं चाहते हैं कि भाई इस लड़के की शादी मेरी बेटी से हो। वैसे भी आपको पता ही है कि कृतिका की शादी भाई कहां पर होने वाली है, तीर्थ से। यहाँ पर तो तीर्थ की शादी होगी सुमन से, और आने वाले एपिसोड में भाई ऋषि यही करेगा। ऋषि की हालत खराब होगी, लेकिन जाते जाते भाई वो हॉस्पिटल में इन दोनों को बुला लेगा और सुमन का हाथ दे देगा तीर्थ के हाथ में, और उसको बोलेगा कि भाई तीर्थ तुम इससे शादी कर लो और इसका साथ कभी भी मत छोड़ना। अब देखते हैं भाई तीर्थ किस तरीके से अपना वादा निभाता है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भाई वहां दुल्हन वेट कर रही है, देविका वेट कर रही है, आग बबूला हो रही है। देविका तो बार बार गुस्से में बार बार चिल्ला रही है कि भाई ऋषि को अभी बुलाओ और मेरी बहन से वो शादी करेगा। यहां तक कि भाई उसने पापा मम्मी अपने पापा सबसे बदतमीजी करना शुरू कर दिया और कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से जब ये सच आएगा कि भाई जो तीर्थ है वो तो शादी कर रहा है सुमन से, तब यहाँ देविका क्या करेगी, और क्या भाई जो तीर्थ के पापा हैं उसको एक्सेप्ट कर लेंगे बहू, और या फिर उसको निकाल देंगे घर से बाहर।